उस रात के तहज्जुद और सजदे के बाद अल्लाह ताला ने तारिक की जिंदगी में एक दरवाजा खोला। एक अजनबी आया जिसके पास एक पुरानी तलवार थी जो उसे बाप दादा से विरासत में मिली थी, मगर जंग खाई हुई थी। ये तलवार किसी पुराने मुगल सिपह सालार की थी। उस पर सुनहरे नक्श थे और वो अब नीलामी या म्यूजियम में देने लायक थी, मगर पहले उसकी मरम्मत जरूरी थी। तारिक ने उस तलवार की मरम्मत इस तरह की कि देखने वाले दंग रह गए। अजनबी ने खुश होकर उसे 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसका नाम दूर दराज तक मशहूर कर दिया। तारिक की सच्चाई और हुनर की खबर चारों तरफ फैल गई। अमीर लोग, जमींदार, नवाब, म्यूजियम वाले सब उसके पास अपनी चीजें लाने लगे। कोई तलवार, कोई लकड़ी का संदूक, कोई तांबे की ढाल, और हर कोई उसकी ईमानदारी का खायल हो जाता। पैसे बढ़ते गए, मगर तारिक हर मुनाफे में झकात निकालता, गरीबों को खिलाता और सजदे में गिरकर कहता, या रब, जो दिया है उसमें बरकत दे। एक दिन एक बुजुर्ग आए जिसने कहा, मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी बेटा। मेरे पास एक पुराना लोहे का कारखाना है जो बंद पड़ा है। मैं चाहता हूं कि कोई नेक और हुनरमंद इंसान उसे जिंदा करे। तुम लो, मैं तुम्हें किराए पर दूंगा। जो मुनाफा हो उससे थोड़ा हिस्सा मुझे दे देना। तारिक ने इजाजत ली, बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया और कारखाने को 2 महीने में चमका दिया। अब उसने खुद के बनाए औजार, लकड़ी के सामान, तलवारें और जरूरी चीजें बनाना शुरू किया और बेचने भी लगा। तारिक ने उसी शहर की बड़ी बाजार में एक दुकान ली जिसमें पहले कभी हसन की दुकान थी। अब वो वहां अपने बनाए सामान बेचता था, मगर बिना दिखावे, बिना गुरूर। लोगों को सस्ती कीमत में सही माल देता और ईमानदारी उसका पहचान बन गई। तारिक अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी वहीं था। हर रोज 5 वक्त की नमाज, हर महीने अनाथों और बीमारों के लिए चुपचाप मदद, हर जुम्मा गरीबों को खाना, और सबसे बड़ी बात, कभी किसी के सामने गुरूर नहीं। अल्लाह ने उसकी ईमानदारी और मेहनत में बरकत दी, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अत-तलाक आयत 3 में फरमाता है, और उसे वहां से रोजी देगा जहां से वह गुमान भी नहीं करता, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वह उसके लिए काफी है। दूसरी तरफ हसन और शमीम पे दौलत का नशा, दुनिया की चकाचौंध और जुबान पर अल्लाह का नाम, मगर दिल में गुरूर। मगर कुरान ए पाक में अल्लाह ताला सूरह अल-अनाम आयत 100 में फरमाते हैं कि हम उनके दिलों और आंखों को ढक देंगे जैसे उन्होंने पहली बार ईमान नहीं लाया, और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकने देंगे। यह आयत अल्लाह ताला की तरफ से चेतावनी है कि जो लोग नासमझी और बुराई में अड़े रहते हैं, उन्हें उनकी सरकशी में भटका दिया जाता है। हसन की दुकान दिन ब दिन फैल रही थी। हर हफ्ते नया माल, नए ग्राहक, और बाजार में उसका नाम ऊंचा होता जा रहा था। मगर वो एक बात भूल गया था, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। एक दिन अचानक खबर आई, उसकी सबसे बड़ी माल भेजने वाली कारोबारी गाड़ी जो दूसरे शहर से सामान ला रही थी, रास्ते में लुट गई। लाखों का माल लुट गया। हसन ने माथा पकड़ा। ये पहला झटका था। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि दूसरी सुबह जब दुकान खोली गई तो वहां ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसा तो देखा पूरा गोदाम खाली। नकद रुपये, कीमती कपड़े, मसाले, सब गायब। चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। कोतवाल ने सिर्फ इतना कहा, सेठ जी, आपके अपने लोगों में ही कोई शामिल होगा। इतनी आसानी से कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। हसन को अब पसीना आने लगा। उसी हफ्ते एक ग्राहक ने उसे अदालत में घसीट लिया, झूठा माल बेचने का इल्जाम लगाकर। मार्केट में बदनामी फैलने लगी। जो नाम उसने सालों में कमाया था, वो कुछ ही दिनों में धूल में मिलने लगा। अब दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए और नौकरों ने भी एक एक करके काम छोड़ दिया। घर में शमीम ने जब ये सब देखा तो उसका लहजा भी बदलने लगा। वो ताने मारती, सब मैंने ही देखा, तुम तो हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, अब भुगतो। हसन को याद आया वो दिन जब वो खुद मजबूर था और रईस खान ने उसे उठाया था। उसे याद आया वो दिन जब तारिक उसके दरवाजे पर उम्मीद लेकर आया था और उसने उसे लौटा दिया था। अब वो रातों को करवटें बदलता। अब हसन के पास दौलत तो कुछ हद तक बची थी, मगर सुकून, बरकत और इज्जत तीनों उससे छिन चुके थे। वो जो कभी दूसरों की मजबूरी को मुनाफे का जरिया समझता था, आज खुद हर दर पर जरूरतमंद बन चुका था। हसन की दुकान तो लुट चुकी थी, मगर सबसे बड़ी तबाही अभी बाकी थी। उसके घर की दीवारें अब उसके ही खिलाफ गवाही देने लगीं। एक शाम जब वो थका हारा घर लौटा तो शमीम सामने खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और लहजे में जहर। मुझे ये मुफलिसी नहीं चाहिए। तुमसे तो अच्छा था पहले वाला हसन जो दूसरों की बात नहीं सुनता था। हसन ने थक कर कहा, शमीम, सब चला गया, अब सब्र और तौबा ही रास्ता है।
मगर शमीम की जुबान बेकाबू हो चुकी थी। तौबा से क्या मिलेगा? अल्लाह की बातें अब याद आ रही हैं। जब दौलत थी तब तो तस्बीह और नमाज दिखावे के लिए थी। अब जब जमीन खिसक गई तो सब्र, तौबा और अल्लाह याद आ रहे हैं। मुझे तुमसे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं मायके जा रही हूँ और बच्चे भी ले जा रही हूँ। हसन हैरान रह गया। जिसकी ऊंचाई के लिए उसने अपना ईमान तक दांव पर लगाया, वो ही औरत अब उसे छोड़ रही थी। उस रात हसन अकेला रह गया। उसने अल्लाह के सामने सिर झुका दिया, मगर इस बार दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से दुआ निकली, या रब, मैंने गुनाह किया, नेमत को बेवफाई से जवाब दिया, मगर अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने अमानत में खयानत की, अब माफी की भीख मांगता हूँ। मुझे तो अब सिर्फ तेरी पकड़ से डर लगता है और तेरा ही सहारा चाहिए। अल्लाह ताला सूरह अल फुरकान आयत 70 में फरमाते हैं कि जो तौबा कर ले, ईमान लाए और अच्छे अमल करे तो अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहमत वाला है। सुबह का उजाला अंधेरे से तभी आता है जब इंसान अपने गुनाहों को सच में पहचान ले। अब हसन सब कुछ हार चुका था, मगर तौबा के आंसू ने उसे अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। वो अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा, सच्चे दिल से कमाने, नेक नीयत से जीने और उन रिश्तों को वापस पाने जो उसने दौलत के बदले खो दिए थे। तौबा तो हसन ने कर ली थी, मगर गुनाह की छाया इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। अब वो रोज काम की तलाश में निकलता, मगर हर जगह से जवाब मिलता, माफ करना, हमें भरोसेमंद लोग चाहिए। नाम मिट्टी में मिल चुका था, मगर दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। तारिक। एक सुबह हसन शर्म और पछतावे के साथ तारिक के कारखाने पहुंचा, आंखें नम, लहजा धीमा। भाई, मैंने बहुत गलतियां की, अब तुझसे माफी और एक मौका मांगता हूं। तारिक ने हसन को बैठाकर पानी दिया। फिर तारिक हसन को अपने घर लाया, फिर खुद उठकर अंदर वाले कमरे में गया। वहां उसकी बीवी तबस्सुम बैठी थी, पर्दा पाबंद, नमाजी और दिल से बहुत नेक। तारिक ने धीमे लहजे में कहा, हसन भाई आए हैं, बहुत शर्मिंदा हैं, मदद मांग रहे हैं। तबस्सुम ने कुछ देर सोचा, फिर नर्म आवाज में बोली, अगर वो तौबा कर चुके हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर अल्लाह माफ करता है तो हम क्यों नहीं। ये सुनते ही तारिक की आंखों में नमी और दिल में नरमी उतर आई। उसने बाहर आकर हसन को गले से लगा लिया और कहा, चलो भाई, अब हम साथ मिलकर सब कुछ दोबारा खड़ा करेंगे, लेकिन इस बार अल्लाह की रजा के साथ। हसन ने इस बार काम को इबादत समझकर किया, बिना किसी लालच, बिना किसी धोखे के। हर दिन वक्त से पहले आता, नमाज नहीं छोड़ता और गरीब मजदूरों का ख्याल रखता। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और बदली हुई नीयत ने रंग दिखाया। तारिक ने उसे एक शाखा की जिम्मेदारी सौंप दी। अब वो वही इंसान था, मगर किरदार बदल चुका था। जब हसन की सुधरती हालत की खबर शमीम तक पहुंची तो वो मायके से लौट आई, मगर अब पहले जैसी ना रही। हसन ने साफ कहा, अब हमारी जिंदगी दिखावे की नहीं, नेक रास्ते की होगी। अगर साथ चल सको तो दरवाजा खुला है। शमीम की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। उसने हामी भरी। एक रोज रईस खान हसन की दुकान के सामने से गुजरे, जहां अब ईमानदार इस्लामी औजार घर का बोर्ड लगा था। हसन खुद बाहर खड़ा था, नम्र मुस्कान और झुकी हुई नजरें। रईस खान ने पास आकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, इंसान वही नहीं जो गलती करे, इंसान वो है जो उसे सुधार दे। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। अब हसन की जिंदगी में फिर बरकत थी, मगर इस बार वो दिल में थी, तिजोरी में नहीं। वो और शमीम अब हर महीने जरूरतमंदों की मदद करते, अनाथ बच्चों की स्कूल फीस भरते और हर सजदे में एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह, जो दिया उसमें ईमान भी दे और जो लिया उसके बदले सब्र भी दे। भाइयों और बहनों, कहानी यहीं खत्म होती है, मगर असली मंजिल तो आखिरत है। इस कहानी से हमें कुछ अहम सीख मिलती है। नंबर 1, अमानत सिर्फ पैसे नहीं, भरोसा, रिश्ता और वफा भी अमानत है। इसमें धोखा देने वाले पर अल्लाह की पकड़ जरूर होती है। नंबर 2, हसन और शमीम का गुरूर आसमान तक पहुंचा और अल्लाह ने सब छीन लिया। नंबर 3, तारिक ने मदद मांगी तो हसन ने मुंह मोड़ लिया। याद रखो, रिश्तेदार की मदद इस्लाम में इबादत है। नंबर 4, दिखावे और धोखे ने हसन से बरकत, इज्जत और सुकून छीन लिया। जब अल्लाह नाराज होता है, सबसे पहले इंसान का ज़मीर मर जाता है। नंबर 5, लेकिन सच्ची तौबा ने हसन की जिंदगी बदल दी। अल्लाह गुनाहों को माफ करके नेकियों में बदल देता है। भाइयों और बहनों, अगर आपने भी गलती की है, आज ही सजदे में गिरकर तौबा कर लें। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। आखिर में सोचो, क्या आपने किसी अमानत में धोखा किया है? क्या दौलत ने हमें मदद से रोका है? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही नीयत और राह बदल लो, क्योंकि अमानत में खयानत करने वाला अल्लाह का भरोसा तोड़ता है और फिर पूरी दुनिया भी उसे छोड़ देती है। भाइयों और बहनों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।